जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4 स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHDLA 136 के लिए जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इस सेशन के माध्यम से हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे भी बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य बातें होंगी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुनिएगा। आप सभी फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को और फर्स्ट टाइम आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो आपको इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो ये जून जो पिछले साल जो है, पिछले सेशन जून 2022 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा लेखन कौशल। आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा इस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम में। उसके बाद इसका टोटल अंक मतलब अधिकतम अंक 100 है। आपको एक महत्वपूर्ण बातें बता दे रहा हूँ, आपको हर सब्जेक्ट में जैसे ही एग्जाम हॉल में जाओगे, क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिले, आपको इन बातों पर ध्यान रखना है। वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कहा जाता है कि जो जैसे कि यहाँ पे आपका नोट दिया रहेगा, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में आपको नोट दिया रहेगा, नोट जरूर पढ़ना। ठीक है, कहा जाता है निर्देशन उत्तर दीजिए, प्रत्येक खंड के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि आपके खंड वाइज इसमें प्रश्न पूछे गए और प्रत्येक खंड में से जितने भी सवाल देंगे उसमें से आपको वहाँ भी नोटिस दिया गया, उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट करके आए हैं, गलती करके आए हैं। कहा जाता है अगर प्रथम खंड में पहला क्वेश्चन जो है ना लिखना अनिवार्य है, और ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पहला नहीं आता है मुझे छोड़ दो, वे छोड़ के आ जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करो, इसलिए मैं इसको बार बार बोलता हूँ, हर सेशन में बताता हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ऑल सब्जेक्ट में आप इसको जरूर पढ़ना। देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जैसे कहा जाता है खंड क में यहाँ कहा जाता है निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखें। ठीक है, 2 के उत्तर लिखने, केवल 2 के। इसमें आपको टोटल देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब 4 में से किन्हीं 2 के ही उत्तर लिखने हैं। ऐसे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि 4 के 4 लिख के आ गए हैं। अरे ये तो गलती हुई ना, आप गलती करके आ रहे हो, इसी में समय आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप। कहा जाता है शब्द के अर्थ पक्ष पर प्रकाश डालिए, शब्द के अर्थ पक्ष पर प्रकाश डालिए। उसके सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, समाचार लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अपने देखे हुए किसी ऐतिहासिक भवन अथवा स्थल का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में दिया गया है। ओके, और मैं इसका आंसर भी बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पर डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। ठीक है, और अब देखिए खंड ख में कहा जाता है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे कि इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए, 6 में से 4 के ही उत्तर देने हैं। कहा जाता है अनौपचारिक पत्र पर एक प्रारूप तैयार कीजिए। उसके बाद किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच का समाचार तैयार कीजिए। रिपोर्ट लेखन को साधारण समझाइए। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अनुवाद में वाक्यबोध और रचनाबोध से क्या आशय है, रचना की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। उसके बाद अगला है भाव पल्लवन को साधारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और अगला कहा जाता है, अगला जैसे कि खंडगो कहा जाता है किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने कहा जा रहा है। इसमें कहा जाता है साहित्यिक और समाज का संबंध, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश, आख्यान परक लेखन का आशय, समाचार की भाषा, तार्किक लेखन में उदाहरण का महत्व, वार्तालाप की विशेषताएं। ये आपके जून 2022 में पूछा गया था। अब मैं इसमें क्यों नहीं कुछ बताया और सिर्फ मैंने क्वेश्चन क्यों पढ़ के गया, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे इसके बारे में चर्चा करूँगा कहाँ से कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी इसको ध्यान दें। ये टोटल आपको 11 सवाल पूछे गए हैं खंडगो तक। खंडगो में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 के उत्तर देने हैं, उसके बाद इसमें 4 देने हैं, फिर खंडगो में 2 के उत्तर देने हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग अगला सेशन के जो है दिसंबर 2022 में जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और आपको वहाँ से समझ में आएगी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगला सेशन का क्वेश्चन देखने से पहले मैं इसके आंसर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि इसका आंसर दे दो सर, PDF दे दो सर, बुक दे दो सर, ये कहाँ से पढ़ेंगे सर, बस यही डाउट आता है। तो उसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। जैसे कि आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, फिर भी इसमें आप इनमें से आप बहुत कोई इसके बारे में नहीं जानते होंगे। मैं आज फिर इस सेशन के माध्यम से बताऊंगा। इग्नू के लिए एक नीरज पब्लिकेशंस का बुक आती है जो वन ऑफ द बेस्ट होती है। ठीक है, आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आप यहाँ पे आपको जो है ना
जैसे कि आपका सॉल्व असाइनमेंट हो, स्टडी मटेरियल हो, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के विद सॉल्यूशन, उसके बाद चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हो, गैस पेपर हो, तमाम चीज़ें इस पर अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे अभी जो भारी बजट मतलब उसकी छूट ऑफर चल रही है 50% डिस्काउंट का, ठीक है। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पे चैप्टर वाइज गाइडलाइंस पूछे जाएंगे, उसके चैप्टर वाइज जो है ना इंक्लूड सिंपल पेपर है, चाहे यहाँ मतलब कि बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, सभी डिग्रियों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। गैस पेपर हो, सभी चीज़ें अवेलेबल है। आप डेमो के तौर पर जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, फ्री में डाउनलोड करके आप डेमो देख सकते हो, ठीक है। इसका कंटेंट बहुत ही सरल और बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। मैंने पर्सनली इसको देखा है, इसलिए मैं इसका रिकमेंडेड करता हूँ नीरज पब्लिकेशन से बुक को। तो आप सभी यहाँ से परचेज कर सकते हो। और परचेज करने के लिए जैसे ही 50% का डिस्काउंट चाहिए तो एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से यहाँ आ जाएंगे। आने के बाद आप परचेज करेंगे तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि 500 से ज़्यादा के परचेज करते हैं तो, ठीक है, 500 से ज़्यादा के परचेज करते हैं डायरेक्टली आपको 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। और एक आपको कूपन कोड यूज करने के लिए कहा जाएगा। कूपन कोड यूज करना है FCS 2023, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी गाइड बुक गैस पेपर परचेज कर सकते हो, सिर्फ कूपन कोड यूज करना है FCS 2023, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, आई होप कि आप सभी इसके बाद मेरे बातों को समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि अब हम लोग देखेंगे दिसंबर 22 के क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, सेम है, वही सेम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कहा जाता है शब्दों का अर्थ पक्ष क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी पिछले सेशन भी पूछा गया था, आप सभी ध्यान देंगे। देखिए, शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में पिछली बार भी पूछा गया था। ये 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके कहा जाता है संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं, साधारण स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको पढ़ना है। इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो इसको देख लेना है। शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन किस प्रकार किया जा सकता है, इसके उत्तर चर्चा कीजिए। उसके बाद अगला कहा जाता है तार्किक लेखन की प्रक्रिया पर वर्णन कीजिए। देखिए, आपके सिलेबस में जो लेखन से संबंधित 2-3 लेखन होगा, ठीक है, उसके बारे में आपको जरूर देखना है, बेहद जरूरी है। हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी, एक अंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो खंड ख में भी 4 क्वेश्चन देना है। जैसे कि इसमें भी पूछा गया अनौपचारिक, पिछले साल भी पूछा गया था अनौपचारिक, आपका रिपीट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी देखना बेहद जरूरी है। अपने क्षेत्र के सरकारी अस्पताल, जैसे कि पिछले सेशन में पूछा गया था, अपने जो क्षेत्र देखे गए उसके बारे में पूछा गया, तो अपने सरकारी अस्पताल इस सेशन में पूछा गया। तो हो सकता है अगला विद्यालय के बारे में पूछ दे, आपके सिलेबस में जो भी रहेगा उसको देख लेना, ठीक है। इस तरह से पूछे जाते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया में अर्थ ग्रहण का स्पष्ट कीजिए, इसका भी पूछा गया था, इसको भी देख लेना है, ठीक है। देखिए, हर सेशन को मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं दिखाता हूँ, जो सही में प्रीवियस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं लाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सभी देखे होंगे BA 135 का मैंने सिर्फ क्वेश्चन अलग से इंक्लूड किया, क्योंकि उसमें मुझे लगा कि नहीं, इसको अलग तरीके से बताना चाहिए, तो मैंने उसको लाया। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सफिशिएंट रहेगा, तो इसको आप देख सकते हो। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा जाता है कोई रचना करते हुए समय लेखन को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। रचना, इससे भी पूछा गया था पिछले सेशन में। देखो, कहीं ना कहीं देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। और वर्णनात्मक लेखन का आशय क्या है, सार लेखन पर प्रकाश डालिए। उसके बाद अगला कहा जाता है नोट्स लेखन, प्रभावी लेखन। देखिए, प्रभावी लेखन, नोट्स लेखन, ये सब देखिए रिपीट हो रहा है। सरकारी पत्राचार, शब्दों का महत्व, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, समाचार प्राप्ति के स्रोत, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक लास्ट है आपका, कहा जाता है साहित्यिक अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, आपको क्या करना है, जैसे मैंने 2 साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाया, और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपके जो लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आप बना के सबमिट कर रहे हो, ठीक है, उसके सॉल्व असाइनमेंट आपको पढ़ के जाना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन जो होती है आपके सिलेबस पर आधारित होती है, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस निकाला जाता है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस और इन तमाम क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाइए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सबों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, और इस सारे के सारे PDF आपका अपना टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, फ्री में पोस्ट है, आप सभी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आसानी तरीके से
ठीक है। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।